काफ़ी मिस किया था रजत शर्मा जी को। We are excited for Rajat sir. He's a great one and everybody loves him and we too love him. बच्चा भी देखता है तो उनका फैन हो जाता है। Surprise. हमारे लिए तो सेलिब्रिटी रजत जी हैं। आपकी अदालत, आपकी अदालत। भारतीय टेलीविजन इतिहास का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय, सबसे पसंदीदा और सबसे चहेता शो आपकी अदालत। और बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ आज आपकी अदालत पर मौजूद, इस सेट पर मौजूद उस जनता का, उस ऑडियंस का जिन्होंने आपकी अदालत को इस मुकाम पर पहुंचाया। बहुत स्वागत आप लोगों का, जोरदार तालियों के साथ। आपकी अदालत 29 साल से लगातार आप लोगों का प्यार जिसे मिलता रहा, उसमें केवल और केवल दुनिया की सबसे बड़ी महामारी ने ही कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगाया, जिसमें हम अपने मेहमानों को नहीं बुला पाए, जिसमें हम ऑडियंस को इनवाइट नहीं कर पाए स्टूडियो में। लेकिन अब वो सिलसिला टूटा है। अब एक बार फिर लगातार आपकी अदालत में नए मेहमान होंगे रजत शर्मा के सवालों के घेरे में। बिल्कुल, देखिए सबसे विश्वसनीय चेहरा एक बार फिर से आप सबके सामने होगा। आपका जो इंतजार है वो अब खत्म हो रहा है। जो एक कनेक्शन बीच में टूटा था कोरोना की वजह से, वो अब कनेक्शन एक बार फिर से डेवलप होने जा रहा है। तो ये बताएं कि आपने सबसे पहले कितना मिस किया आपकी अदालत को? रजत शर्मा जी का प्रोग्राम वो रेगुलर देखा, और जब भी उनकी रिकॉर्डेड पिछले जो प्रोग्राम्स थे वो मैंने हर प्रोग्राम देखा। देखिए अदालत में आपको सबसे खास क्या लगता है? अदालत में सबसे अच्छे जो रजत शर्मा जी के जोरदार क्वेश्चंस होते हैं, जिसको एक बार जो आए हुए मेहमान हैं उनका आंसर देते हुए जब वो सकपका जाते हैं और उनके पास कोई उत्तर नहीं बनता, तो वो बहुत ज़्यादा, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। किसी अच्छे क्रिकेट मैच की तरह, किसी अच्छी मूवी की तरह रजत जी को जितनी बार देखें, जितनी बार कोई भी एपिसोड देखें, उतना ही अच्छा लगता है। बाकी और चीज जो गेस्ट से सवाल जवाब होते हैं, जो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बारे में क्या? सहज भाव से जो पूछते हैं वो सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं, वो सच्चाई उगलवाने के लिए करते हैं। और सच्चाई अगर कोई गेस्ट नहीं भी बताता है तो जो मुस्कुराहटें हैं रजत शर्मा जी की, उससे समझ में आ जाता है कि क्या सच है और कितना सच है। जी सर। सबसे पहले तो इंडिया टीवी को बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी अदालत का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दोबारा हो रही है। मैं पिछले बहुत वर्षों से इस प्रोग्राम को देखता हूं, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं भी उस जगह जाके बैठूं जहां पे सब बाकी लोग दर्शक बैठते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां पे आके बैठा हूं। आप कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि वो कितनी बार ऐसी बात पूछते हैं कि वो जो आदमी बैठा होता है उसको ये कल्पना भी नहीं होती कि मेरी बात इनको पता होगी। तो उनको कितनी बार तो एक दो एपिसोड में ये भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये बात आपको कैसे पता लगी। तो जिस तरह से जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि भाई सारी कुंडली पता लग गई, तो रजत जी जो हैं आदमी की सारी कुंडली सब ढूंढ के लिए आते हैं और कहाँ से करते हैं। रियली मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए यही प्यार है सौरभ के, लोग जो हैं वो लगातार बोलना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। आप क्या अपना खास मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? एक चीज लॉयर होते हुए जो मुझे अच्छी लगी इस प्रोग्राम की, कि रजत जी ने इसको एक ऐसा डिजाइन दिया है कि किसी को भी कॉन्विक्ट नहीं किया, यानी उसको एक्यूज नहीं बनाया, बरी करते हुए उसको गाइडेंस के साथ वापस भेजा है कि आपको क्या करना है। इस ओहदे पर बैठे हुए, इस पोस्ट पर बैठे हुए, जो जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अकाउंटेबिलिटी के साथ आपने ये सीट ली है, उस पर आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो जज साहब जो भी आते हैं वो उस गाइडेंस के साथ बिना कॉन्विक्ट किए और बिना दोष भाव दिए हुए उनको वापस भेजते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। रजत जी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस शो के, और ऑफ कोर्स जो हमारे जो कटघरे में खड़े होते हैं स्टार्स और पॉलिटिशियंस, उनका भी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और पर जब जिस तरह रजत जी उनको मतलब
बहुत स्मार्टली उनसे आंसर्स निकलवाते हैं ना, दैट नोबडी कैन डू, आई मस्ट से, और आई थिंक एवरीबडी विल एग्री फॉर दैट कि उनकी जो अदाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज़ टू गुड। तो मैं बोलूँगी, मैं अगर आपकी अदालत आई हूँ तो मैं सबसे पहले रजत जी को मिलने आई हूँ। ही इज़ द सुपरस्टार। नहीं, आपकी अदालत की भी फैन नजर आ रही हैं और रजत शर्मा जी की आप फैन है। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा खास मोमेंट आपका क्या रहा है जिसे आप शेयर करना चाहेंगी आपकी अदालत को लेकर? देखिए, गोविंदा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही थी और मैं गोविंदा जी के एपिसोड के टाइम आई थी, तो मैंने गोविंदा जी को भी उतना ही देखा जितना मैंने रजत जी को देखा। तो मेरे लिए ये हो रहा था कि मैं पूरी जितनी आंखें, मैं 4 आंखें लगा लूँ, मुझे मौका मिले ना मिले। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ टू गुड अबाउट आपकी अदालत। तो हम रात भर सोए नहीं, हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक्चुअली मेरा फेवरेट एपिसोड विराट कोहली वाला है, तो जिसमें उन्होंने विराट कोहली को थोड़ा सा मतलब फंसाया था अपनी बातों में कि वे फील्ड में अब्द शब्द वो इस्तेमाल करते हैं नहीं, तो मुझे वो वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा था। तो अदालत आप कब से देख रहे हैं? शायद मैं 10 साल का था तब मैंने पहला एपिसोड देखा था अपना। बहुत धन्यवाद। इधर वो कुछ बोलना चाह रहे? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और रजत जी जिस भी मंत्री हों चाहे कोई भी हो, इस तरह से सवाल पूछते हैं कि उनको सोचना पड़ता है कि क्या जवाब दे इस चीज़ का। तो उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपकी अदालत में पहली बार आई हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे हस्तियों से ऐसे कई सवाल पूछना चाहते हैं जो शायद हम घर में आपस में वाद विवाद में रह जाते हैं, या फिर हम अंदाजे में रह जाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो उन सभी सवालों को जनता की आवाज़ बन के रजत जी खुद उन बड़ी बड़ी हस्तियों से ऐसे सवाल करते हैं, तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली पहुंचती है कि हमारे कई सवालों के जवाब उन्होंने उनसे निकलवा लिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब पॉलिटिशियंस आते हैं, बिकॉज अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे लिए। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो इज़ कि वो अकाउंटेबिलिटी निकाल लेते हैं, इवन उनका मन हो या ना हो, नेता से वो सारी मन बातें तो किसी का नहीं होता जवाब देने का। एग्जैक्टली तो वो मन हो या ना हो, रजत जी को वो अच्छे से आता है कि जनता को जवाब चाहिए, और मैं उनका एक सारथी बन के उनसे सवाल पूछता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट इस शो का, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। कोरोना काल में उन्होंने अपनी टीम को बड़े अच्छे से संभाला। कोई भी मेंबर जो इंडिया टीवी में काम करता था, कोई भी परेशान नहीं था, तहे दिल से उन्होंने सबकी हेल्प करी। और मैं सबको कहता हूँ कि हम कोरोना से बाहर आ चुके हैं जब हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो रजत जी शर्मा जी जो है ना, पर्सनली ही इज़ ए वेरी नाइस मैन। वो कभी गुस्से में नहीं आते, वो अपनी बातों को बड़े चतुराई से उनसे निकलवाते हैं। जब लास्ट में वो मुस्कुराते हैं तो ये समझ लीजिए वो कुछ और कहना चाहते हैं, बस मुस्कुराहट में ही सामने वाला भी समझ जाता है, रजत जी समझ जाते हैं, पब्लिक भी समझ जाती है कि हाँ भाई कौन डिफाल्टर है, अब कौन क्या है, उस टॉपिक को वहीं क्लोज कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो बड़ा अच्छा शो है। मैं चाहता हूँ ये शो आगे चलता रहे, कि जो बातें हमें न्यूज़ में देखने को भी नहीं मिलती हैं, कुछ बातें वो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। कुछ बातें जो हमें सच्चाई होती है, जो हमें कहीं से पता चलती है, इस माध्यम से वो पब्लिक के सामने भी आती है। ऐसा ही नहीं कि ये शो एक बस शो चल रहा है, इस शो के माध्यम से रियलिटी भी लोगों को पता लगती है कि हाँ वास्तव में इस बैकग्राउंड में ऐसा था और ये है, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जब रजत शर्मा जी बोलते हैं मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि हाँ भाई विद प्रूफ कि आपने उस दिन ये किया था और ऐसा आपसे था, इसका क्या जवाब है, तो वहीं पर वो फंस जाते हैं। तो पब्लिक को रियलिटी भी पता लगती है इस शो के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ ये शो आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे से भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी अदालत के बहुत फैन है। जी सर। कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनसे हम सवाल जवाब करना चाहते हैं रजत जी के माध्यम से, और वो आज तक इसके अंदर नहीं आई है आपकी अदालत में। जैसे कि नाम लेना नीचे फिर भी ले रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। इनसे बड़ा मन करता है कि इनसे डिबेट हो, सवाल किया जाए। देखिए इस कटघरे में वही आदमी आता है जिसको आप लोग चाहते हैं बुलाना, और रजत जी ने तो ये इस बार इस नए एपिसोड के लिए नए मेहमान को बुलाने से पहले आप लोगों के बीच जाकर के बस ये सवाल पूछा कि आप लोग किसको देखना चाहते हैं। बहुत सारी राय आई हैं, और जो मेहमान हैं आज कटघरे में आपकी अदालत में, वो आप लोगों के सुझाव के बाद ही यहां पर आए हैं। अच्छा, पीछे से भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसा कि सबको सर्वविदित है, 29 साल की आपकी अदालत की जर्नी है, तो मेरी ख्याल में उस 29 साल में से 27-28 साल से तो कम से कम जुड़ा हुआ हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, जैसे कि पहले भी किसी ने जिक्र किया,
रजत जी की जो इन डेप्थ एनालिसिस होती है, जो होमवर्क वो करते हैं हर एपिसोड के शूट से पहले, किसी भी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने के लिए, उससे पहले जो द इनपुट दैट गोज इनटू मेकिंग दैट एपिसोड, दैट इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड इट इज़ अनपैरेलल्ड। लेट मी से दिस, ये हम लोग देख लेते हैं 2-4 घंटे में शूटिंग, लेकिन जितना समय वो व्यतीत करते हैं उसके बिल्डअप पे और जितनी टीम मेहनत करती है, ये वाकई काबिल तारीफ है। जहाँ तक एपिसोड्स की बात है, मुझे एक एपिसोड ज़रूर याद आता है बार बार, हमारे मौजूदा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो जब वो आए थे और उसमें मेरा दिल धक धक कर रहा था एक मोमेंट पे, जब वो गोदरा वाला क्वेश्चन आता था बार बार, तो क्या जवाब होगा और कैसे होगा, बट द वे इट पैंड आउट, और जितनी सटीक और बेबाकी से जवाब दिए मोदी साहब ने भी, सब काबिल तारीफ़ है। और किसी और शख्स ने भी कहा, आज तक कोई भी कटघरे में बैठने वाली शख्सियत हमेशा बरी होके गई है। ये एक पॉजिटिव नोट पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड मे गॉड ब्लेस ईच वन। तो बेबाक सवालों के साथ, और क्या मिस किया आपने इन 2 सालों में कोरोना में जो गैप मेंटेन हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रजत सर की हम लोगों को उन तक कनेक्ट करती है कि आप जो आपने कहा 29 इयर्स हो गए, बट 29 इयर्स से उसी पोलाइटनेस और उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो सवाल पूछते हैं। कभी भी वो एग्रेशन या वो जो आजकल की डिबेट जो होती है वो कभी उनके अंदर नहीं आता। इसी वजह से जो सेलिब्रिटी भी होता है ना, अगर वो इंटरव्यू के टाइम में भी मीडिया से कभी एग्रेसिव हो जाता है, वो उनके सामने एग्रेसिव नहीं हो पाता, जो और किसी शो में नहीं हो पाता। तो आप कब से देख रही हैं आपकी अदालत? मैम, मैं अपने फिफ्थ एज थी मेरी, तब से देख रही हूँ उनको। 5 साल की उम्र से देख रही हैं? यस मैम, क्योंकि सर वो चीज ऐसी, ये ऐसा शो है जो पेरेंट्स भी बैठा के बच्चों को दिखाते हैं कि आप देखो ये चीज, आपको भी आगे जाकर अगर आप उस फील्ड में नहीं जा रहे हो तो वो ओहदे तक जाने के बाद ग्राउंड टू अर्थ रहना कितनी बड़ी बात होती है, वो सर हमें सिखाते हैं। जो बात आपने कही है ये केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि इस कटघरे में जितने बड़े बड़े मेहमान आए हैं उनमें से कई ने इस कटघरे में बैठकर ये कहा है कि कामयाब बहुत लोग होते हैं, लेकिन कामयाबी की असली पहचान है जिस दिन आपको आपकी अदालत में बुलाया जाए। जी सर, थैंक यू। तो पीछे माइक पहुंचा दीजिए जरा, पीछे। कब से देख रही है ये शो, पहले बताइए। मैं आई थिंक 12 या 13 थी, तब से देख रही हूँ। एंड द थिंग इज कि ये जो शो है बहुत ही लाइक फैमिली फ्रेंडली है। मैं लाइक सब घर पे पेरेंट्स एंड मेरा भाई सब बैठकर देखते हैं। सो दिस इज द थिंग कि लाइक everyone can enjoy this show. So this is the thing that I like the most about this. अच्छा, जब सवाल जवाब होते हैं तो कभी ऐसा लगा कि हाँ ये वो सवाल है जो शायद मैं भी पूछना चाहती थी, या ये सवाल था जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था? Actually उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा डीप होती है कि कोई क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। लाइक जो भी वो पूछते हैं इट्स लाइक कि हाँ मेरे को भी ये पूछना था। तो लाइक बहुत ही डीप रिसर्च होती है उनकी। पहले तो देखिए, भगवान की कृपा से हमें यहाँ आपकी अदालत पे आने का मौका मिला, और रजत शर्मा जी को 2 साल 2.5 साल में जब वापसी आए, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। इंडिया टीवी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना हो। तो रजत शर्मा जी क्या उपाधि दें? जैसे अंधकार में सूर्य होते हैं, वैसे रजत शर्मा जी सूर्य की भांति चमकते रहते हैं। जैसे नदियों में सागर होता है, ऐसे रजत शर्मा जी हमारे सागर की भांति है। ऐसे महान पुरुष को भगवान की खूब कृपा रहे और खूब उन्नति करे, आपकी इंडिया टीवी खूब उन्नति करे और पदोन्नति। बहुत धन्यवाद जी। मैं रजत शर्मा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे कम से कम 25 साल हो गए उनका प्रोग्राम देखते देखते। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं है, और इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो उनका मुँह ही देखती रहती हूँ जब कि आप क्या पूछने वाले हैं, क्या पूछने, और ऐसे मुस्कुराहट है उनकी कि मुस्कुराहट तो मतलब कहीं नहीं जा सकती। हमें बड़ी खुशी है आप आई मैम, बहुत खुशी है हमें। रजत शर्मा जी को टीवी में तो देखा था, लेकिन जब पहली बार वो जो गैलरी से आकर जो सामने खड़े हुए तो मैंने देख के हाथ पर रह गया, जैसे कहना चाहिए कि फर्स्ट साइड लव। मतलब मुझे टीवी में वो टीवी में इतने खूबसूरत दिखते ही नहीं है जितनी सच्चाई में हकीकत वाली बातें को उन्हें देख के मैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है ना। देखिए, आपका यही प्यार इस शो को सबसे विश्वसनीय बनाता है, और आपका यही प्यार है कि 29 साल से ये शो चल रहा है और आपका प्यार भरपूर मिल रहा है। उधर से भी सवाल है। जैसे आपने कहा कि लोगों की मर्जी से गेस्ट आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट खटगरे में दिलजीत दोसांझ सर आए। आप
उनसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आप? मैं देखना चाहता हूँ कि रजत सर उनसे क्या पूछेंगे। थैंक यू। यानी उनके सवाल, रजत जी के सवाल जनता के सवाल होते हैं। आपका भी सवाल था? जिस तरह हमारे कोर्ट्स में केसेस लटकते रहते हैं उस तरह नहीं लटकते यहाँ पे। उसी समय उसी दिन यहाँ पे जजमेंट भी पास हो जाता है और बाइज्जत बरी होके चले जाते हैं जिनके ऊपर केस हो रहा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ आने के लिए सब लोग उतावले हैं रजत जी को देखने के लिए, उनकी मुस्कान के लिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2.5 साल से जो कोरोना की धूल जमी हुई थी, एक आईना है ये शो, और वो सारी धूल हट के सबको अपने चेहरे देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रजत शर्मा इज बैक। देखिए रजत शर्मा जी के बारे में जब उनके एक्सप्रेशन देखते हैं, कभी कभी ना वो एक नॉटी बच्चे की तरह लगते हैं। जो गेस्ट आता होगा ना वो भी सोचता होगा आज मेरा क्या होने वाला है, चाहे हमारे मोदी जी हो, सोचते ज़रूर होंगे कि रजत जी आज मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो इस तरह से देखते हैं कि बेटा बिना क्वेश्चन का जवाब दिया आप जा नहीं सकते, और आपको मॉरल यहीं पे पनिशमेंट मिल रही है। राज ठाकरे जी आए थे। राज ठाकरे एक नाम है महाराष्ट्र का, बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि रजत जी को कोई डर लगा था क्वेश्चन पूछने में। ठाकरे साहब थोड़े से हाइपर हो गए थे जवाब देने में। वो एपिसोड देखा था मैंने, पिछले 14-15 सालों से मैं भी देख रही हूँ रजत जी को। उनकी मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं समटाइम्स, कि नहीं नहीं बताओ मेरा जवाब, तुम कैसे नहीं दोगे, दिस इज़ माई क्या बोलते हैं, मेरा हट है ये, मुझे जवाब दो। समटाइम्स लाइक अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, हाउ कैन यू कांट रिप्लाई टू मी लाइक दिस। सारा उनकी आंखें बोलती हैं, 90% उनके जो सवाल होते हैं वो बोलते हैं। तो देर इज़ नो एस्केप इफ यू आर स्टैंडिंग इन रजत शर्मा's अदालत ना, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है आपके लिए। आपको बहुत तैयारी करके आनी पड़ेगी, और हम सबसे कहेंगे सबको मौका मिले रजत जी के इस अदालत को। और इस आईने में मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि एक बार समाज के सभी लोगों को आईना दिखाने वाला शो रजत शर्मा जी का आपकी अदालत। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए यही बेबाक सवाल और यही जनता का विश्वास आपकी अदालत को सौरभ सबसे विश्वसनीय और सबसे प्यार भरा शो बनाता है, क्योंकि जनता का ढेर सारा प्यार मिलता है, 29 सालों से मिल रहा है। अब आप लोग तैयार हैं आपकी अदालत का ये एपिसोड देखने के लिए? तो आपके बीच का इंतजार खत्म करते हैं और आइए शुरुआत करते हैं आपकी अदालत की, जहां रजत जी के सवालों के घेरे में होंगे आज के हमारे मेहमान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।